नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भरद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। परम पवित्र सावन के मास को इतना पवित्र क्यों माना गया है? आखिर में शास्त्रों में क्या विधान है? सावन में पूजा पाठ, भगवान का रुद्राभिषेक और भगवान को जल चढ़ाने से क्या लाभ मिलता है? पुराणों में इसका महात्म क्या है? कुछ ऐसे उपाय जो सावन में किए जाते हैं तो वह पूरे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनके लिए श्रावण के महीने में कुछ उपाय करने से निश्चित रूप से वह कार्य पूर्ण हो जाते हैं? इस कार्यक्रम के दौरान हम आपसे यही चर्चा करेंगे। मित्रों, आप देख रहे हैं विनोद भरद्वाज यूट्यूब चैनल, और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है, हम सुंदर सुंदर कार्यक्रम इसी चैनल के माध्यम से, बहुत ज्ञानवर्धक बातें इसी चैनल के माध्यम से आपके पास लेकर के आता हूँ। देखिए, वैसे तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म में 12 महीने हैं, लेकिन श्रावण के महीने को इतना पवित्र क्यों माना गया है? शास्त्रों में क्या कहा गया है? देखिए, श्रावण के महीने में समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन में हालाहल विष निकला था। पूरा संसार उस विष से जलने लगा था। तब उस विष को भगवान शिव पूरे संसार के कल्याण के लिए पी गए थे। उस समय वह विष भगवान शिव को बहुत परेशान करने लगा। उनका कंठ नीला पड़ गया, जिससे कि एक नाम भगवान शिव का नीलकंठ भी हो गया। तो वहां पे सभी देवताओं ने भगवान शिव को स्नान कराना शुरू किया, अर्थात घड़ा भर भर के भगवान शिव को स्नान कराना शुरू किया। तब भगवान शिव को शांति मिली तो सभी देवताओं को आशीर्वाद दिए, और आशीर्वाद यह था कि जो भी व्यक्ति श्रावण के महीने में मुझे स्नान कराएगा, रुद्राभिषेक करेगा, हमारी पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक या ओम नमः शिवाय का जप करते हुए जल से अभिषेक करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगी। भगवान शिव ने ऐसा आशीर्वाद दिया था। उसी समय से इस श्रावण मास में भगवान शिव को स्नान कराया जाने लगा, और स्नान का अनंत पुण्य फल सभी भक्तजनों को प्राप्त होने लगा। इसीलिए इस मास को परम पवित्र शिव का मास के रूप में जाना जाता है। इस महीने में कुछ उपाय, कुछ आराधना भगवान शिव की संपन्न करके व्यक्ति अपने जीवन के तमाम विघ्नों को दूर कर सकता है। जैसे आपके जीवन में शत्रु बाधा है और शत्रु बाधा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, परेशान हो गए हैं, आप तंग हो गए हैं, तो श्रावण के महीने में भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक कराने से शत्रुओं का शमन होता है। यदि आपके जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप बार बार तमाम परेशानियों से गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी का योग बन गया है, तो श्रावण के महीने में गन्ने के रस से यदि भगवान शिव का
अभिषेक कराया जाता है तो निश्चित रूप से भगवान शिव आर्थिक उन्नति देते हैं और आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला देते हैं। यदि बहुत सारे आपके जीवन में विघ्न आ गए हैं, बीमारियां आ गई हैं, तो शास्त्रों में कहा गया है विघ्न नाशई कुशोदकैहि, विघ्नों का नाश कुसम उदकम, उसके जल से स्नान कराने से निश्चित रूप से रोग, दोष, संशय, भय, पीड़ा आदि का शमन हो जाता है। यदि बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं तो शहद से भी स्नान कराने से भगवान शिव को बीमारियां दूर हो जाती हैं। सुख की आप प्राप्ति अपने पूरे परिवार के लिए यदि संपन्न करना चाहते हैं, यदि संतान की उन्नति आप देखना चाहते हैं, संतान की बाधाएं दूर हों, यदि आप ऐसा चाह रहे हैं तो श्रावण का महीना सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दिन किसी भी सोमवार को या श्रावण के दूध से यदि आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो संतान से संबंधित तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित रूप से आपके संतान के जीवन की जो बाधाएं हैं, जो उसके विकास के मार्ग की बाधाएं हैं, वह निश्चित रूप से दूर हो जाती है। यदि आपके शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, तमाम ऐसे रोग हो गए हैं जो आपके शरीर में फैल रहे हैं, जिनके लिए आप बार बार उपाय करते हैं, दवा करते हैं, लेकिन वो इन्फेक्शन अर्थात चर्म रोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो श्रावण के महीने में भगवान शिव को भांग से स्नान करानी चाहिए। भांग को घोंट करके, घोल करके, हर हर महादेव का उच्चारण करके जो भी भक्त भांग से स्नान कराता है उसके जीवन के असाध्य रोग तो दूर ही होते हैं, साथ चर्म रोगों को भी दूर कर देते हैं। इसी श्रावण के पवित्र मास में पुरुषोत्तम मास भी आ रहा है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है जो लीप ईयर है अर्थात जो एक्स्ट्रा समय हो जाता है, अधिक समय हो जाता है 3 साल में, उसका 1 महीना बन जाता है और वह 1 महीना अतिरिक्त होता है, इसलिए उसे अधिक मास के रूप में पहले जाना जाता था। उसे महीने में नहीं गणना होती थी, लेकिन भगवान विष्णु ने इस महीने को स्वीकार किया, तब से इसका नाम पुरुष उत्तम मास माना गया अर्थात सबसे उत्तम मास माना गया। यह मास सावन में पड़ रहा है, तो भगवान शिव की पूजा और भगवान नारायण की पूजा दोनों श्रावण के अधिमास में आप संपन्न करें। श्रावण में जितने सोमवार पड़ते हैं, मतलब इस बार 8 सोमवार पड़ेंगे, तो 8 सोमवार का आप व्रत रखिए। श्रावण का महीना आपके जीवन में उन्नति कारक हो, ऐश्वर्य कारक हो। भगवान सांब सदाशिव आशुतोष भगवान आपके जीवन में खुशियां दें। निश्चित रूप से इसी के साथ यह कार्यक्रम संपन्न करता हूँ। यदि आपने पूरा कार्यक्रम देखा है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख करके हमें सूचित करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।